नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमने अपनी जो पिछली क्लासेस थी उसमें हमने रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उससे आगे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम अब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन हमने क्या पढ़ा था? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। तो आप ऐसे समझते हो कि रासायनिक परिवर्तन ही क्या है? एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया किसे कहते हैं? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। प्रकार कितने हैं? नंबर 1 संयुग्मन अभिक्रिया। नंबर 2 विघटन अभिक्रिया। इसमें हम 3 तरह की पढ़ेंगे: विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। नंबर 3 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 4 द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहली संयुग्मन अभिक्रिया, फिर विघटन अभिक्रिया। विघटन में विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। फिर है विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। फिर है नंबर 5 मंद व तीव्र अभिक्रिया। फिर नंबर 6 उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। और इसके बाद में नंबर 7 पर आएगी अपनी रेडॉक्स या उपापचय अभिक्रिया।
ये 7 अभिक्रियाएं हैं जो आपके टॉपिक में दे रखी हैं, इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से अभिक्रिया करेंगे। तो नंबर 1 की बात करते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। या दूसरे शब्दों में किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन के दौरान बनने वाला उत्पाद अभिकारक से क्या होता है, भिन्न होता है। रासायनिक गुणधर्म में भी और भौतिक परिवर्तन में भी क्या होता है, दोनों में क्या होता है, अलग अलग होता है। तो क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो नंबर 1 की बात करते हैं, संयुग्मन अभिक्रिया। नंबर 1 है संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एग्जांपल्स देखें क्या क्या होंगे। मैंने बोला 2 या 2 से अभिकारक, जैसे पहले बात करूं मैं कोयले का दहन। कोयले का दहन कैसे, कोयले मतलब कार्बन प्लस O2, ऑक्सीजन क्या बनाती है, CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्सीजन बनाती है। ठीक है। दूसरा मैग्नीशियम फित्ते का दहन, मैग्नीशियम फित्ते का दहन Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। नंबर 3 एथीन का हाइड्रोजनीकरण। देखो
आपको एग्जाम में क्या पूछेगा कि कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, कोयले का दहन कैसी अभिक्रिया है, या मैग्नीशियम फित्ते का दहन होना कैसी अभिक्रिया है, या एथीन का हाइड्रोजनीकरण यह कैसी अभिक्रिया है। तो देखिए, जब हम कोयले का दहन करवाते हैं, कोयले का मतलब कार्बन, इसका किसकी उपस्थिति में दहन करवाएं, ऑक्सीजन की जब उपस्थिति में दहन करवाते हैं तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखो, एक अभिकारक ये है, एक अभिकारक है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक उत्पाद बना रहे हैं। इसमें भी देखो, एक मैग्नीशियम का अणु एक ऑक्सीजन के अणु से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक उत्पाद बनता है। इसमें देखो एथीन है, ये आप चैप्टर नंबर जो आपका 8वां होगा उस चैप्टर में आप पढ़ोगे इसके बारे में। ये एथीन क्या होता है, एथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है, प्रोपीन क्या होती है, एथाइन प्रोपाइन क्या होती है, ये सारी चीज़ें। तो ये एथीन है, ये किससे विक्रिया करती है, हाइड्रोजन से। क्या बनाती है, देखो निकल, ये एक उत्प्रेरक है, निकल 473 केल्विन टेम्परेचर कितना है, 473। मैंने बताया था रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं में कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया में उपस्थित अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो ये मैंने ऊपर लिख दिया। और 100 एटीएम, 100 एटीएम क्या है, दाब। एटीएम का मतलब है वायुमंडलीय दाब। क्या बनता है, CH3, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा यहाँ से, क्या लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड, क्या बनता है, एथेन। तो ये तुम्हारी क्या है, संयुग्मन अभिक्रिया है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाती है, संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। नोट कर लीजिए। इससे अगली जो अपनी है विघटन अभिक्रिया, उसको करते हैं। देखिए, क्या है विघटन अभिक्रिया। इसे क्या है, संयुग्मन अभिक्रिया की जस्ट विपरीत। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक या एक भी हो सकता है, अधिक अभिकारक विघटित होकर या टूटकर एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक टूटकर उत्पाद में बदलते हैं, क्या कहलाती है, रासायनिक। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है विघटन अभिक्रिया। विघटन का मतलब टूटना। इसका मतलब क्या है, टूटना, विघटित, अलग अलग टूट गई। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदलता है, क्या कहलाती है, विघटन अभिक्रिया कहलाती है। विघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसमें कैसे, मेरे पास
एक ए अणु था और एक बी अणु था। इन दोनों को जब ये टूटते हैं तो ये ए बनता है और प्लस में ये बी बनता है। तो यहाँ पर देखो, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख दूँ, ए बी, ए बी एक कंपाउंड है, एक अभिकारक है। ये किस में टूटता है? ए में और बी में। तो ये जो बीच का बॉन्ड है, बॉन्ड मतलब बंध, मतलब इस अभिक्रिया में क्या होते हैं? बंध टूटते हैं। बंध क्या होते हैं? टूटते हैं, टूटकर अलग अलग पदार्थों में विभक्त होते हैं। जैसे बात करें MgO, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड है, किस में टूटेगा? Mg प्लस O2। एक क्या था? अभिकारक था, दो या दो से अधिक दो यौगिकों में क्या हो गया? ये विभक्त हो गया। तो ये क्या है? विघटन। जैसे CO2 क्या बनाएगा? C प्लस O2, C प्लस O2, तो ये क्या हुई? CO2। तो ये दो, एक अभिकारक था, दो अलग अलग उत्पाद बनाए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभक्त होता है, क्या कहलाती है? विघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसकी किसकी बात करते हैं? ये कितने प्रकार की होती है वो बात करते हैं। तो विघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार होते हैं, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तो विद्युत अपघटन किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह विघटित हो जाता है। क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाता है। विद्युत अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? जैसे H2O है, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये H प्लस प्लस OH माइनस में विभक्त हुआ। जैसे दूसरा NaCl है, ये इसके लिक्विड फॉर्म में है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ की द्रवित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और वह क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है, या अपने उत्पाद जो बनाता है वो विघटित हो जाता है, क्या कहलाती है? विद्युत अपघटन कहलाती है। 2 एग्जाम्पल बताए, जल का विद्युत अपघटन और नमक का विद्युत अपघटन। नंबर 2, इसमें क्या होगा? एक परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ एक निश्चित ऊष्मा पाकर अपघटित होता है
अपघटित होता है क्या कहलाती है? ऊष्मीय अपघटन कहलाता है। ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। एग्जाम्पल में क्या होगा? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब क्या दी जाती है? ऊष्मा दी जाती है, तो ये CaO प्लस CO2 में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। तो ये क्या एक तरह की ऊष्मीय अपघटन। नंबर 3, ऊष्मीय अपघटन ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ प्रकाश ग्रहण करके अपघटित होता है क्या कहलाती है? प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। प्रकाशीय अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल में HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जब प्रकाशीय अपघटन कहलाती है, ये जो चिन्ह है ये प्रकाशीय अपघटन का होता है, ये टूटेगा H प्लस Br माइनस। तो ये बात हुई हमारी इन तीनों अभिक्रिया की, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। ये मेरी क्या हुई? इन तीनों की बात हुई। तो हमने पहले संयुग्मन अभिक्रिया देखा, इसके बाद में विघटन अभिक्रिया देखी। तो यहाँ तक मैं स्टॉप करता हूँ, आज तक रुकता हूँ। क्यों? अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें हम अपना जो नेक्स्ट है कौन सी? विस्थापन, द्विविस्थापन, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आज यहीं पे देखते हैं। अच्छे से पढ़ाई के लिए सुरक्षित रहिए। थैंक यू।